खुदावंद यस्सु अल मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज मैं आपके सामने चौथे कलमे के लिए हाजिर हुआ हूँ। हम देखेंगे कि चौथे कलमे से आज हम क्या सीखते हैं। तवज्जो से सुनिए, खुदावंद आपको ज़रूर बरकत देगा। चौथा कलमा चूँकि कफ़ारे का कलमा है, इस कलमे के लिए हम आज दो हवाला जात पर गौर करेंगे, क्योंकि ये कलमा जो चौथा कलमा है, ये मुकद्दस मत्ती रसूल ने भी अपनी अंजील में कलम बंद किया है, और ये चौथा कलमा जो है ये मुकद्दस मरकस ने भी अपनी अंजील में कलम बंद किया है। अगर हम मत्ती रसूल के अल्फाज पर गौर करें तो उसने चौथे कलमे के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो है एली एली लमा शबक्तनी, जिसका तर्जमा है ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर हम मरकस के अल्फाज पर गौर करें तो मरकस ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो है अलोही अलोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जमा है ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इन दोनों के अल्फाज पर अगर हम गौर करें तो लमा शबक्तनी का जो लफ्ज़ है ये दोनों ने इस्तेमाल किया है, और तर्जमा भी अगर हम देखें तो दोनों का सेम है। लेकिन अगर हमें इनके अल्फाज में कोई फ़र्क नज़र आता है वो है एली एली के अल्फाज और अलोही अलोही के अल्फाज। आज अगर हम इनको समझेंगे कि ये फ़र्क क्यों है, इसका क्या मतलब है। इनको समझने के लिए हमें दोनों अनाजील के राइटिंग पॉइंट में जाने की ज़रूरत है। गौर से सुनिए, मुकद्दस मत्ती रसूल जब अपनी अंजील को लिख रहे थे तो उस वक़्त वो यहूदिया के मुल्क में मौजूद था, और उसका जो बैकग्राउंड था वो जूश बैकग्राउंड था। और जब मुकद्दस मरकस अपनी अंजील को कलमबंद कर रहे थे उस वक़्त वो रोम के मुल्क में, रोम के इलाका में मौजूद थे। वो उनका जो बैकग्राउंड था वो रोमी था, और शायद गैर अक़वाम भी हो। यीशु मसीह के ज़माना में तीन जो ज़बानें थी वो आम इस्तेमाल में थी: इरामी ज़बान, इब्रानी ज़बान और यूनानी ज़बान। और जिस तरह के आज हमारे मुल्क में भी तीन ज़बानें जो है वो आम इस्तेमाल होती हैं। पंजाबी ज़बान को हम एज़ डोमेस्टिक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उर्दू ज़बान को हम एज़ नेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अंग्रेज़ी ज़बान को हम एज़ आ इंटरनेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उस वक़्त की जो इरामी ज़बान होती थी ये हमारी पंजाबी ज़बान के पैरेलल थी। लोग अपनी बाहमी गुफ्तगू के लिए इरामी ज़बान में बातें किया करते थे, और इब्रानी ज़बान जो थी वो सारा जो स्ट्रक्चर होता था वो सारे का सारा इब्रानी ज़बान में हुआ करता था। और यीशु मसीह की आमद से 300 साल कबल उस तमाम खिते को, उस सारे इलाके को यूनानी ज़बान ने अपनी लपेट में ले लिया था। यूनानी ज़बान चूँकि तरक्की याफ्ता थी, जिस तरह की हमारी अंग्रेज़ी ज़बान तरक्की याफ्ता है। ये जो इलोही अलोही के अल्फाज और एली एली के अल्फाज में जो हम फ़र्क हमें लगता है, मालूम होता है, इससे हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मुकद्दस मरकस ने अलोही अलोही के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो ईरानी ज़बान के अल्फाज हैं, और जो मुकद्दस मत्ती ने एली एली के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो इब्रानी ज़बान के अल्फाज हैं। इनका तर्जमा, इनका मतलब एक ही है, सिर्फ प्लेसेस जो हैं उनका डिफरेंस है और ज़ुबानों का फ़र्क है, लेकिन मतलब जो है वो एक ही है। ये जो चौथा कलमा है ये सारे कलमों का सेंट्रल है। यीशु मसीह ने 3 कलमात इससे पहले कहे और 3 कलमात इसके बाद कहे। चौथा कलमा दरमियान में है, कफारे का जो कलमा है। पहले 3 कलमात जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहे थे वो दूसरों के लिए कहे थे, और चौथा कलमा और इसके बाद के जो कलमात थे वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लिए कहे थे, अपनी ज़ात के लिए कहे थे। अगर हम देखें तो पहला कलमा क्या है? ऐ बाप इनको माफ़ कर, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये दूसरों के लिए था। तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, दूसरों के लिए। देख तेरी माँ ये है, देख तेरा बेटा ये, दूसरों के लिए। चौथा कलमा देखें, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, अपने लिए।
5वां कलमा, मैं प्यासा हूँ, तमाम हुआ। ऐ खुदावंद, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। 4 कलमात उसने अपनी ज़ात के लिए कहे थे। सो इन 7 कलमात में मैंने एक बात नोट की है। पहले कलमे में अगर देखें तो खुदावंद ने, यीशु मसीह ने अपने खुदा को ऐ बाप कहकर पुकारा है, और 7वें कलमे में भी ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यानी कि पहले में और 7वें कलमे में ऐ बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसने। अपना यहाँ पे ज़ाती जो रिलेशन है, पर्सनल रिलेशन है, उसे क्लेम किया है। वो बता रहा है, ऐ बाप, तू मेरा बाप है और मैं तेरा बेटा हूँ। और लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि चौथे कलमे में उसने अपने खुदा को ऐ बाप क्यों नहीं कहा। चौथे कलमे में वो कहता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सो मेरे अजीजों, पहले कलमे में और 7वें कलमे में उसने अपने ज़ाती रिलेशन को जो है वो क्लेम किया है, अपने पर्सनल जो रिलेशन है उसको इस्तेमाल किया है। सो तू मेरा बाप है और मैं तेरा बेटा हूँ। चौथा कलमा चूँकि कफ़ारे का कलमा है, और कफ़ारा जो उसने पेश किया है वो बड़ी दयानतदारी के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ। सो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर अपना ऑफिशियल टाइटल जो है वो क्लेम करते हैं। यहाँ पे वो किसी किस्म का रिश्ता, कोई किसी किस्म का रिलेशन नहीं लेकर आना चाहता। वो चाहता है कि कफ़ारा मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अदा करूं। सो इसलिए उसने ऐ बाप की बजाय ऐ मेरे खुदा, अब तू मेरा खुदा है और मैं तेरा वो बकरा हूँ जो कुर्बान होने के लिए इस दुनिया में भेजा गया हूँ। सो मैं अब ड्यूटी पर हूँ, अब तू मेरा बाप नहीं है बल्कि अब तू मेरा खुदा है। इसलिए उसने कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सो मेरे अजीज़, खुदाबंद ने एक और वजह से भी छोड़ा। उस वक़्त खुदाबंद यीशु मसीह को खुदा ने, बाप ने, क्योंकि बाप जो है वो पाक है, उसकी आंखें पाक है और वो बदी को नहीं देख सकता। सो उस वक़्त यीशु मसीह को उसने क्यों छोड़ा, क्योंकि उस वक़्त हमारे तमाम बुराइयों का, हमारी गंदगियों का, हमारे गुनाहों का बोझ उस वक़्त उसके ऊपर था। हमारे गुनाह उसके ऊपर थे, इसलिए बाप ने उसे छोड़ दिया। उसने कफ़ारा अदा किया यीशु मसीह ने उस वक़्त, क्योंकि हमारे गुनाह उसने अपने आप पर ले लिए थे। सो चौथे कलमे के लिए एक और भी इसमें हमने देखा है एक लफ्ज़। उस वक़्त पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया था। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये जो अंधेरा छाया था ये सूरज ग्रहण की वजह से छाया था, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी दलील है, कुछ ऐसे दलाइल है जो इस बात को गलत साबित करते हैं कि उस वक़्त सूरज ग्रहण नहीं था। अमेरिका का एक रिसर्च सेंटर है जो कि नासा के नाम से जाना जाता है। उनका काम है अजराम फलक जो है, अजराम फलक, उन पर रिसर्च करना। सूरज, चांद, सितारों पर वो रिसर्च करते हैं। सो उनका कहना ये है कि सूरज ग्रहण जब होता है तो ज़्यादातर सूरज ग्रहण जो है वो 10 या 15 मिनट या 20 मिनट का हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर सूरज ग्रहण का जो अरसा है, मैक्सिमम उसकी जो लिमिट है वो 45 मिनट है। 45 मिनट से ऊपर सूरज ग्रहण जो है वो नहीं लग सकता। सो यहाँ पे जो अंधेरा छाया है वो 3 घंटे है, 3 घंटों का अंधेरा है। 12 बजे से 3 बजे तक पूरे मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और सूरज ग्रहण जो होता है वो 45 मिनट का होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये सूरज ग्रहण की वजह से था, बल्कि ये खुदा की इलाही कुदरत की वजह से था। अब मेरे पास कुछ ऐसे टाइमिंग्स हैं जो उस वक्त यीशु मसीह की गिरफ्तारी और उसकी मसलूबियत के दौरान ऑपरेट किए गए, काफ़ी हद तक उस वक़्त के जो टाइम थे उनसे मिलता जुलता है। सो नोट कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह आखिरी फसा खाने के बाद जब बाला खाना से निकले तो वो जैतून के पहाड़ की तरफ चले जाते हैं, और ये जो आखिरी फसा होती थी
ये जुमेरात की शाम को 7 बजे या 6 बजे इसका टाइम शुरू होता था और 11 बजे तक ये चलता था। 11 बजे फिर वो जैतून के पहाड़ की तरफ जाते हैं। 12 बजे से 1 बजे तक वो जान खोने की हालत में रहते हैं, जहाँ पर वो दुआ करते हैं और उनका जो पसीना होता है वो खून की बूंदें बन बन के टपकता है। सो ठीक 2 बजे जुमेरात की शाम, रात को 2 बजे फिर यहूदा अस्करियोती ने उसे गिरफ्तार करवाया और 2 बजे के बाद फिर उसे सरदार काहिल हन्ना और काइफा के सामने रूब उसके पेशी हुई खुदा यीशु मसीह की। उसे लान तान किया गया, ठट्ठों में उड़ाया गया, जिन्होंने उन दोनों सरदार काहिलों ने यीशु मसीह पर यह फतवा आयद कर दिया कि यह वाजिबुल कत्ल है। ठीक जुमे की सुबह 5:30 बजे उसको पिलातुस के सामने पेश किया गया। जुमे की सुबह 6 बजे हेरोदिस बादशाह के सामने उसे पेश किया गया और जुमे की सुबह 7 बजे दोबारा पिलातुस के सामने पेश किया गया और जुमे की सुबह 8 बजे पिलातुस ने अपने हाथ धोए और यीशु मसीह की बेगुनाही का ऐलान कर दिया और सुबह 9 बजे उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब कर दिया और 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरे जो 3 कलमात है वो खुदावंद यीशु मसीह ने कहे 9 बजे से 12 बजे तक, जो कि दूसरों के लिए थे। और 12 बजे से 3 बजे तक पूरे मुल्क में अंधेरा छाया रहा